अध्यापक साथी आए थे, उनको डिप्रेशन था। मैंने गाली थेरेपी और कैथारसिस का अभ्यास यहीं पर करवाया था। तो जब वो जाने लगे तो उनको कहा भी आप गाड़ी किसी से बंद कर लेना और म्यूजिक जोर जोर से ऑन कर लेना और रास्ते में गाली देते हुए जाना है फुल जोर जोर से। तो वो जब यहाँ से गए तो शीशे बंद करके गाड़ी में फुल जोर जोर से गालियां देते हुए गए। जब घर पहुंचे हैं चलाते हुए, हाँ चलाते हुए, और जब घर पहुंचे तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहे थे। वो ठीक हो चुके हैं पूरी तरह से। तो डिप्रेशन में ये रामबाण थेरेपी है। इस थेरेपी का जो असर है वो आएगा ही आएगा, 100 में से 100% इसका रिजल्ट है। और इस थेरेपी के द्वारा लाखों करोड़ों लोग डिप्रेशन से बाहर भी आए हैं। तो ओशो ने इस विधि का प्रयोग किया था। वैसे साइकोलॉजी में इसे रेचन या कैथारसिस बोला जाता है। ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन नाम से एक ध्यान विधि शुरू की थी। उसमें यही सब कुछ होता है, लेकिन उसमें कुछ स्टेप ज्यादा होते हैं जिनका वो अलग से महत्व बताते हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 3-4 स्टेप ही करेंगे जो काम के हैं, उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। और उन्होंने इसके साथ हिप्नोसिस को नहीं जोड़ा था, लेकिन हम इसके साथ हिप्नोसिस भी करेंगे, तब इसके उम्दा रिजल्ट आते हैं, बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं 2-3 स्टेप ही यहाँ करवाऊंगा, घर में आप पूरे स्टेप या करने हैं। तो कमरे में आपने म्यूजिक फुल लाउड लगा लेना है, पूरा ऑन कर लेना है म्यूजिक, जितना भी आप जोर जोर से कर सको। ये वाला भी म्यूजिक साथ ये तो नहीं हो पाएगा? ये नहीं, ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले आपने म्यूजिक का ऑन करके डांस करना है खूब जोर जोर से। 10 से 15 मिनट तक जोर जोर से डांस कर लेना है, पूरा जोर जोर से डांस करना है। ठीक है, डांस तो मुझे आता नहीं, मतलब हम जैसे भी पैर मारने हैं, टेढ़े मेढ़े इधर उधर पैर मारते जाइएगा, पूरे पैर मारते जाइएगा। और उसके बाद रोना चिल्लाना, रोना पूरा जोर जोर से चिल्लाना है, बिना वजह की चिल्लाना है। वाह, चाइनीज भाषा में गाली निकालनी है, गाली थेरेपी का प्रयास करना है, अभ्यास करना पूरा जोर जोर से, वो भी म्यूजिक के अंदर ही। म्यूजिक चलना ही देना है, गाली अपने वाली भाषा वाली गाली। हाँ, अपने भाषा वाली, कोई भी गाली, जैसी भी गाली आए, केवल गाली भर। हाँ, जोर जोर से म्यूजिक और साथ में गाली थेरेपी। तो जो अपनी भाषा तो सुनाई नहीं देगी सर म्यूजिक के? हाँ, वो सुनाई देने की बात ही नहीं है, गाली सुनाई दे ना दे, आपने निकालना है पूरा। इसके ये वाली गाली निकालनी है, पेट से संबंधित जो आपने आज निकाली थी गालियां, यही सारी। ठीक है, अभी एक अकेली गाली निकाली थी ना, उसको उसके म्यूजिक के साथ ऐड कर देना है और पूरा जोर जोर से चिल्लाना, गाली निकालना। और इसके साथ फिर आपने ऐड क्या कर देना है, उसके बाद क्या करना है, गाली के साथ साथ म्यूजिक भी साथ में, 3 चीजें आप ऐड कर दोगे। अब आपने ये तकिया पड़ा है, जैसे ये बहुत बड़ा है वैसे है, तो उसको जोर जोर से पीटना है, जोर जोर से, फुल जोर से पीटना है, जोर जोर से हिलना है, पूरा बॉडी में एक एक रोम रोम में जैसे दर्द होने लग जाए, इतना जोर से पीटना है। अभी आप पीटोगे, फुल जोर से पीटोगे, इतना पीटोगे कि दर्द होने लग जाए, ये हाथ उठाने की शक्ति ना रहे, और खड़े भी हो जाओगे, पैरों से भी पीटोगे। अच्छा। पूरा पैरों से जोर जोर से। और फिर आपने ऐसे जो रद्दी है वो उसको पूरा पाड़ना है, जैसे ये जो पेज है ऐसे ही पाड़ना है गाली के साथ, इसके टुकड़े कर देने 1000 छोटे छोटे, और इसको खा जाना है, कुतर कुतर के खा जाना है दांतों से भी। पूरा अग्रेशन बाहर निकालना है, जो गुस्सा दबा हुआ था, जो साले कुत्तों ने उन्होंने डाटा डाला था ना आचार्यों ने, उसको भी ऐसे के अंदर कर लेंगे क्या? हाँ, ऐसे पार देना है, पेट के अंदर नहीं जाए, पेट के अंदर नहीं जाने देना है, पेट के बाहर ही रखना है। ठीक है, ये समझ गए, पेट के बाहर ही रखना है, पेट के अंदर नहीं जाना देना है। तो ऐसे करना है, अखबार ये सारा पाड़ देना है, कम से कम इसका आधे घंटे अभ्यास करना है। अभी हम आधा घंटा अभ्यास करने वाले हैं, और फिर जैसे ये आधा घंटा हो जाए, शरीर पूरा थक जाए, जैसे पसीना पसीन हो जाए, पसीना आ गया तो समझ लो आप ठीक हो गए। जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक कुछ गड़बड़ है। तो पसीना लेके आना है पूरा शरीर से एकदम, विचारों को बोलना, गाली सब कुछ। और
जब पसीना आ जाए, थक जाओ कि अब ताकत ही नहीं रही है मारने की, दर्द होने लगे, ताकत बचे ना, तो फिर आपने हाथ फैला करके लेट जाना है बस। फिर नींद आए तो सो जाना, नहीं आए तो जब तक पसीना ना सूखे तब तक ये अभ्यास करना है। रोशनी नहीं रखनी, जिस तरह से गाली अभी बक रहा है, हाँ वो सारी। और आपने कमरे में रोशनी नहीं रखनी है, अंधेरा रखना है। गाली के साथ साथ विचार केवल गाली भर। हाँ, गाली धक्के से बुलाना है। जिन विचारों से आप घबराए थे, अच्छा, उनको उसको बुलाना है, धक्के से बुलाना है गाली के साथ, समझ गए? बुलाना है। और कमरे में मक्खी मच्छर ना हो, बस ये ध्यान रखना है। और हाँ, पंखा नहीं चलाना आपने, पंखा नहीं चलाना। और सर्दियों में आपने बहुत ज्यादा टाइट कपड़े या बहुत ज्यादा कपड़े ना हो, क्योंकि पसीना आएगा तो कपड़े तो आप खोल ही दोगे। और जब पसीना सूख जाए, ठंड सी लगने लग जाए, तब आपने खड़े होना है। और गर्मियों में आपने पंखा चलाना भी है तो हल्का हल्का, तेज हवा नहीं, हल्की सी हवा। यानी कि गाली वाली थेरेपी और इसमें यही अंतर है कि इसमें गाली के साथ मारना, हाँ, इसमें ऐड कर देना है म्यूजिक को, बस म्यूजिक को ऐड करना है, यही अंतर है। हाँ, यही अंतर है। तो मैं यहाँ म्यूजिक का ऐड नहीं कर पाऊंगा। म्यूजिक इसलिए ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्डिंग में अगर म्यूजिक ऐड कर दिया तो फिर वो कॉपीराइट आ जाता है। फिर वीडियो का फायदा दूसरों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को ओसीडी और डिप्रेशन से राहत मिलेगी। अगर मैंने यहाँ म्यूजिक ऐड कर दिया तो वो कॉपीराइट दिखाएगा, फिर मैं इसे सोशल मीडिया पे नहीं डाल पाऊंगा। हाँ, तो इसीलिए फिर वो कॉपीराइट के, अगर मैं गाना म्यूट करूंगा तो सारी साउंड म्यूट हो जाएगी। तो फिर इसीलिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग में बिना म्यूजिक के रहेगा। और आपने घर में म्यूजिक के साथ फुल तेज, कोई अग्रेसिव सा म्यूजिक, ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी सैड सॉन्ग चला करके बैठ जाओ तो फीलिंग ही नहीं आएगी ना। ऐसा गाना जिससे गुस्सा आए, जिससे गाली आए मन में, जो अच्छा ना लगता होगा। हाँ, ऐसा तो कोई अग्रेसिव सा म्यूजिक सर्च कर लेना, जो आपको अंदर से ना तेज कर दे, आपको अंदर से हिला दे, आपको अंदर से ना मारने के लिए विवश कर दे, जो गुस्सा दिला दे, ऐसा म्यूजिक आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका अभ्यास यहाँ दो बार हम करेंगे। अभी हम अभ्यास करने जा रहे हैं, तो अभी आप रेडी हो तो दरवाजा बंद कर देते हैं। अभी लाइट कम हो जाएगी, लेकिन वीडियो में थोड़ी हल्की सी लाइट आएगी। चलिए, तो ये काफियां मैं आपके पास रख रहा हूं, ये बाद में लेना है, पहले आपने खड़े हो जाना है। खड़े हो जाइएगा मेरे साथ, मैं साथ में रहूंगा। डांस करना है, मैं भी डांस करूंगा, डांस मुझे भी नहीं आता है, डांस आपको। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।